हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम व्रकाणु या फिर नेफ्रॉन की संरचना पे चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप पूरा वीडियो वॉच करें। आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत ही सटीक और कम शब्दों में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्रकाणु की जो परिभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो व्रकाणु क्या होता है, देख सकते हैं वृक्क की एक कार्यात्मक इकाई जो होती है उसे हम व्रकाणु कहते हैं। यही सबसे छोटी परिभाषा है इसकी। प्रत्येक व्रकाणु जो होता है उस रुधिर को छानने का काम करता है। व्रकाणु को नेफ्रॉन अंग्रेजी में कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। व्रकाणु का काम क्या है? रुधिर को छानना है तथा मूत्र के निर्माण का करना है। तो यहाँ पर रक्त को छानना तथा मूत्र का निर्माण करना किसका कार्य है? व्रकाणु का। व्रकाणु के दो भाग होते हैं, एक बोमेन संपुट होता है ग्लोमेरुलस के साथ में, ठीक है। बोमेन संपुट सबसे अहम भाग होता है व्रकाणु का। और दूसरा जो होता है एक लंबी नलिका होती है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम है, वृक्क नलिका भी कहते हैं, व्रकाणु नलिका, जिससे हमारा जो वर्ज्य पदार्थ है वो छनकर क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। यहाँ पर एक हमने शब्द ये यूज किया है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस को हिंदी में कोशिका गुच्छा कहते हैं, ठीक है, जो बोमेन संपुट में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोशिका गुच्छा जो है इस नाम से आप इसको लर्न रखें। ग्लोमेरुलस थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है, थोड़ा सा टफ भी लगता है। आगे बढ़ते हैं, व्रकाणु की संरचना पर चर्चा करेंगे अब हम। तो व्रकाणु की संरचना देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। एक वृक्क जो है आपको डायग्राम के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। ये दो डायग्राम है, इनके माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो वृक्क की संरचना होती है, आंतरिक संरचना, वो कुछ इस तरह से होती है। अब इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इस तरह से व्रकाणु संरचनाएं होती हैं, व्रकाणु होते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये अभी जो है आपकी किडनी की संरचना है, यानी कि ये वृक्क की संरचना है और ये व्रकाणु है, ठीक। व्रकाणु की संरचना इस तरह से होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर रुधिर के छनने का काम होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका बोमेन संपुट है। यहाँ पर ये गुच्छा टाइप का आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी पतली पतली नलिकाओं का गुच्छा होता है, वृक्क धमनियों का गुच्छा होता है, एक जाल होता है, जिसमें क्या होता है, रुधिर के छनने का कार्य प्रारंभ होता है। अब क्या करता है, ये जो धमनी होती है इसको यहाँ से लाकर इसमें इसको फिल्टर करती है। और ये जो संग्राहक वाहिनी है, जिसको हम एक लंबी नलिका का नाम दे रहे थे, ये एक नली होती है। इसके माध्यम से क्या होता है, ये संग्रहालय यानी कि जिसको मूत्राशय कहते हैं, वहाँ पर जाके इकट्ठा होता है। तो ये कुछ आपका जो व्रकाणु है, इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखती है। चाहे तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं। तो इसमें दो ही भाग आपके क्या नाम है मेन है, एक आपका बोमेन संपुट होता है और एक आपकी जो वृक्क धमनियों का शाखा जो एक जाल होता है, जिसको हम क्या नाम है, कोशिका गुच्छ कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं कार्यविधि की तरफ कि व्रकाणु की कार्यविधि क्या है, कैसे रक्त को छानने का कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट है, रुधिर वृक्क धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है। देखिए, जो धमनियाँ होती हैं उनकी नलिकाएं बहुत ही पतली होती हैं, तो वहाँ पर रक्त दाब क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, उच्च दाब पर बहता है, जिससे कोशिका गुच्छ जो होता है, जो कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो बोमेन संपुट में होता है, कि पतली दीवारों से छन जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो रुधिर क्या होता है, पतली दीवारों से छन जाता है। इसके बाद में है इस निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब होता है छनाई, ठीक है, इस शब्द को हमने आसान कर दिया है, में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ कुछ लाभदायक पदार्थ जो ग्लूकोज उपस्थित होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आ जाते हैं इस छनाई में। इसमें ये जो आपका बोमेन संपुट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, वो भी छन के बाहर आ जाते हैं। कुछ जल की अतिरिक्त मात्रा भी इसमें उपस्थित रहती है। तीसरा पॉइंट है, जब यह निस्यंद, निस्यंद का मतलब जो छनित्र है, जो छन के आया है, नलिका में आता है। नलिका का मतलब ये वाली जो नलिका आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो नलिका है, इसमें जब आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा जल जो होते हैं, वो नलिका में पुनः वापस कोशिकाओं द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जो नलिका आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वाली संग्राहक नलिका, जिसको हम लंबी नलिका के नाम से यहाँ पर दिया था हमने, तो इसमें क्या होती हैं, अंदर कुछ कोशिकाएँ ऐसी होती हैं जो इन लाभदायक पदार्थों को, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, इनको क्या करती हैं, आवश्यकता अनुसार अवशोषित कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये पुनः अवशोषण होता है। देखिए, यहाँ से पहले छना था, ये आपका निस्यंद हुआ। इस निस्यंद या निस्यंदन प्रक्रिया में जो छनित प्राप्त हुआ, इसमें कुछ वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ क्या होता है, कुछ आपके लाभदायक पदार्थ भी छनकर बाहर निकल गए। बट यहाँ पर जैसे ही वो बाहर होने वाले होते हैं, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं क्या करती हैं, उन लाभकारी पदार्थों को, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, आवश्यकता अनुसार क्या करती हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और क्या करती हैं, उसको रक्त में पहुंचा देती हैं। तो ये जो संग्राहक नली है, इसका कार्य है। और इसमें जो लाभकारी पदार्थ जो जाने वाले होते हैं बाहर छनकर, उनको ये अवशोषित कर लेती हैं। तीसरा है, शेष बचे वर्ज्य पदार्थों का छनन भी इन नलिकाओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो नलिका है, इसमें अगर और भी कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। अंत में निस्यंद, निस्यंद का मतलब जो छनित है, में यूरिया
तथा अन्य पदार्थ तथा जल ही बचता है। ठीक है, अब ये जो पदार्थ आपके बचे हुए होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है जिसे मूत्र कहा जाता है, या एक संग्रहालय में एकत्र होता है जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक संरचना होती है इस टाइप की, उसमें क्या होता है, एक आउटलेट बना होता है। तो समय समय पर जब यहाँ पर मूत्र की मात्रा सफिशिएंट हो जाती है तो क्या होती हैं, ये जो नलिकाएँ होती हैं ये प्रेशर के द्वारा खुल जाती हैं और इसको समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा वीडियो वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।